ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने 3 नगर बसाए थे। वे नगर कौन कौन से थे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा हिंदुओं के लिए मदीना या बेथलेहम की तरह है। गोकुल, वृंदावन, गिरिराज और द्वारिका में कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण गुजारे हैं। पूरे भारतवर्ष में कृष्ण अनेकों स्थान पर गए। वे जहां जहां भी गए, उक्त स्थान से जुड़ी उनकी गाथाएं प्रचलित है। लेकिन मथुरा उनकी जन्मभूमि होने के कारण हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह त्याग कर दिया था। आज भी वहां उनकी समाधि स्थल है। आइए हम आपको बताते हैं कि मथुरा के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने और कौन से नगरों का पुनर्निर्माण करवाया था। एक थी द्वारिका। द्वारका का पूर्व में नाम था कुशवती था, जो उजाड़ हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर नए नगर का निर्माण करवाया था। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र तट पर द्वारका का निर्माण कराया और वहां एक नए राज्य की स्थापना की। कालांतर में यह नगरी समुद्र में डूब गई, जिसके कुछ अवशेष अभी हाल में खोजे गए हैं। अभी गुजरात में उक्त द्वारका की समुद्र तट पर ही भेंट द्वारका और द्वारका बसी हुई है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक द्वारका धाम को द्वारिकापुरी मोक्ष तीर्थ कहा जाता है। स्कंद पुराण में श्री द्वारका का महात्म्य का वर्णन मिलता है। फिर इंद्रप्रस्थ। इस तरह इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडव प्रस्थ था, वो पांडव पुत्रों के लिए बनवाया गया था। यह नगर बड़ा ही विचित्र था। खासकर पांडवों का महल तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। द्वारका की तरह इस नगर के निर्माण कार्य में मय, दानव और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते यह संभव हो पाया था। जब पांडव और उनके चचेरे भाई कौरव के बीच संबंध बिगड़ गए, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडव प्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशय के गड्ढे से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वो शहर एक द्वितीय वर्ग के समान हो गया। यहां से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही थी। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहां थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों को एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव में 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख मिलता है। फिर वैकुंठ। हिंदू धर्म मान्यताओं में वैकुंठ जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वैकुंठ धाम की जो भगवान श्री कृष्ण का धाम था। विद्वानों के अनुसार इसके नाम थे साकेत, गोलोक, परमधाम, ब्रह्मपुरी आदि। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा नगर कहां था? कुछ लोग बद्री धाम को वैकुंठ कहते हैं, तो कुछ जगन्नाथ धाम को। कुछ का मानना है कि पुष्कर ही वैकुंठ धाम है। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान सिर्फ साधना करते थे। श्री कृष्ण ने अरावली की पहाड़ी पर कहीं छोटा सा नगर बसाया था। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में पहाड़ नैत्रण्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अवरली
उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई है। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू के पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां धीरज दरिच दूसरा सिरा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।